फाइनली वो दिन आ गया है कि मैं आपको बताऊंगी मेरा कॉलेज कौन सा है। जो मुझे नहीं जानते उनको मैं बता दूं, दिस इज अनलीश अंशु और वो वेलकम बैक हो चुकी है अपने नए वीडियो के साथ। और नया वीडियो इज इन हॉस्ट। मैंने लिटरली पता नहीं कितने जन्मों से ये मोमेंट मैनिफेस्ट किया था, बट वो इतना अच्छा नहीं है, बट ठीक है। तो ठीक है, मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी कि कॉलेज और हॉस्टल लाइफ कैसी है मेरी। मैं हॉस्टल में हूँ, मेरी रूममेट का बेड है, एक और बेड मेरी दूसरी रूममेट का है, और ये मेरा बेड है ऑब्वियसली एस्थेटिक। कॉफी दिख रही है, आई थिंक हमें कॉफी बना लेनी चाहिए, क्योंकि ये कॉफी तो मेरा ये है, कॉफी बनाना तो मेरे कॉफी बना ही लेते हैं। मैं तो बोलूँ इसको ना कॉफी डेट कंसिडर करते हैं कि हम कॉफी डेट पे बैठे हैं और तुमको मैं बता रही हूँ कि मेरे जीवन में अब तक क्या हुआ, ठीक है। तो कॉफी के लिए अब जीवन जैसे कि बदल गया है, तो अब हम कॉफी इससे बनाते हैं, कॉफी का सैशे। लाइफ आसान नहीं कह सकते पर बुरी भी नहीं है। मैंने डाल लिया कॉफी का पैकेट। कॉलेज जल्द ही रिवील करूंगी, प्लीज बोर मत हो। ओ वाह, कोई गवारी होगा जो ऐसे शब्द कर रही है। अच्छा, तो मैं आपको बताऊं कि मैं कहाँ से हूँ। तो मैं मुंबई से हूँ और मैं अभी आ चुकी हूँ मेरे कॉलेज। और कुछ क्वेश्चन है आपके। मेरा क्वेश्चन तो ये है आपसे कि आपने मुझे सब्सक्राइब किया है कि नहीं, सबसे पहली बात। नमस्ते, जय श्री कृष्णा। जिसको नहीं पता मैं बता दूं, मैं हूँ अनली अंशु और मैं आज तुम्हारे साथ कॉफी डेट पे आई हूँ। तो मैं तुमको बेबलेट कंसिडर कर रही हूँ और मैं हूँ अनली अंशु। सो अनली अंशु थोड़ी हम्बल रहने के लिए तुम मुझे बिल्लू भी बुला सकते हो। बिल्लू इज माई घर का नाम, ठीक है। तो मैं हम्बल हूँ अभी क्योंकि हम डेट पे। तो मैं तुमको बता रही हूँ कि मेरे कॉलेज में क्या क्या चल रहा है, ठीक है। सो आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी, तो मैंने उसमें बताया होगा कि कॉलेज के पहले ज्ञान पार्ट 1 विच वॉज क्रशेस आर वेस्ट ऑफ टाइम। मेरे पास और सीरीज में आइडियाज भी थे बनाने के लिए, बट मैं नहीं बनाई क्योंकि मैं आलसी हूँ और मेरी काफी सारी प्रोसेस चल रहे थे। पहले तो बता दूं कि मैं जिस कॉलेज में आई हूँ उसका नाम है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। और आप मुझे जज नहीं करोगे, आप मेरे मेरे साथ डेट पे आए हो आप, तो आप मुझे जज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है मेरे यूनिवर्सिटी का नाम। आपकी यूनिवर्सिटी का नाम क्या है? अगर मुझसे ज़्यादा अच्छा है तो नाइस, तो नाइस, वेरी नाइस, फिर डेट तो सक्सेसफुल हो गई। अगर मुझसे कम अच्छा है तो मैं आपको मोटिवेशन दे सकती हूँ कि इट्स फाइन, एक ही जीवन है, कुछ डिग्री ले लेते हैं साथ में, फिर तो पढ़ाई लिखाई करके हम कुछ ना कुछ कर लेंगे। आई एम डेट अपार्ट, मैं भी बता रही हूँ, ये सीरियस नोट बोल रही हूँ, भले तुम्हारा कॉलेज अच्छा ना हो, बट कुछ ना कुछ हम उखाड़ लेंगे, हमें प्लेसमेंट वेसमेंट कुछ तो लग जाएगी, मतलब साथ में ग्रो करेंगे। अभी ये चैनल पे तुम सब्सक्राइब कर लो एंड देन यू विल गेट टू नो कि मैं क्या क्या करने वाली हूँ, ठीक है। ये मेरा कुछ एस्थेटिक मैंने डेकोरेट किया है, देखिए आप देख सकते हैं, और अच्छे से हॉस्टल व्लॉग में दिखाऊंगी इस पूरे रूम को, ठीक है। सबसे एस्थेटिक पार्ट मेरा ही है, ये मैं अग्री करती हूँ, मेरे रूममेट्स भी अग्री करेंगे, ठीक है। और बाकी जो मैं फील कर रही हूँ, जैसे कि मैं बहुत फील कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ, फर्स्ट डेट पे मैं हर चीज़ नहीं बता सकती। तो फर्स्ट डेट पे सिर्फ बताऊंगी कि मेरे जीवन का क्या क्या टाइम लाइन था अभी तक। मैंने एलपीयूनेस दिया ऐसे टाइम पास के लिए, थैंक्स टू शिवम, ही इज माई फ्रेंड, ऑनलाइन फ्रेंड, और उसके बाद उसका फ्रेंड श्रेयांश। तो इन दोनों को मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी क्योंकि थ्रू आउट द प्रोसेस आई वाज सो डैम डिमोटिवेटेड। दिस गाइज एक्चुअली हेल्प मी थ्रू आउट द प्रोसेस एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू देम। मैं शायद उनको इन पर्सन नहीं बता पाऊँ इतने अच्छे से। अरे हम कॉफी डेट पे और मैं दूसरे लड़कों के बारे में बात करी, ओ सॉरी। तो अगर आप लड़की हैं तो आप समझ लो आप हम वो वाले डेट पे आए हैं, वो वाले लोगों के डेट पे आए हैं, ठीक है। आप कौन से कॉलेज में हो वो मुझे कमेंट कर देना, मैं बता दूं। तो मैं अभी एलपीयू में हूँ, जीवन ग्रेट चल रहा है, ग्रेट, आई एम किडिंग यू नॉट। स्टडी वाइज थोड़ा बहुत अच्छा, बट मजे वाइज, सब कुछ वाइज बेस्ट बेस्ट बेस्ट। मैं कॉफी पी लूँ, एक सिप ले लूँ, गर्म है गर्म है। तो अभी मैं कंटिन्यू करती हूँ। मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ 3 तारीख को मुंबई बांद्रा से ट्रेन पकड़ के पंजाब जलंधर। सोची थी जलंधर उतरूंगी, बट मैं फगवाड़ा उतर गई, विच जहाँ से हम एलपीयू के लिए जाएंगे। मैं यहाँ पर अकेली लड़की हूँ जो मुंबई से है। अगर कोई मुंबई से एलपीयू में है, जस्ट डोंट कॉन्टैक्ट मी, क्योंकि मुझे अकेली ही रहना है मुंबई की यहाँ पर। एंड थर्ड थिंग, मैं पहुंची यहाँ पर 5 तारीख को, इंडक्शन था, नहीं अटेंड किया ऑब्वियसली, एंड क्योंकि टाइम ही नहीं था और भी मुझे चीज़ें लेनी थी मेरी यहाँ पर आके। फिर मैंने रूममेट्स मिले मुझे, मैं उसकी फीलिंग बाद में बताऊंगी, हाउ आई वाज फीलिंग, मैं वो सेकंड डेट पे बताऊंगी। फर्स्ट डेट पे हर चीज रिवील नहीं होती है, मैं बस टाइम लाइन बताऊंगी और मेरा जीवन का पर्सपेक्टिव भी उसी इसमें बताऊंगी, रूममेट्स एंड फलाना ढिमकाना एक्सपीरियंस एंड ऑल। बस इतना ही हुआ अभी तक जीवन में। फर्स्ट क्लास वॉज ऑन 12th अगस्त। 12th अगस्त को मैंने फर्स्ट क्लास दी। गई थी, ईसी का लेक्चर था, पाइथन का लेक्चर था, मुझे कुछ नहीं आया, पर मैं कोशिश कर रही हूँ और पढ़ने की, सो दैट मैं ग्रेट हो जाऊँ पूरे क्लास में, जो मैं हूँ ही आई थिंक, बट ठीक है, और ग्रेट होने की जरूरत है। या तुम अपने बारे में कुछ बताओ कमेंट सेक्शन में। आप मुझसे पूछोगे कि रीजन क्या है तुम्हारा एलपीयू जाने का? रीजन है मेरी पढ़ाई लिखाई। तो जहाँ तक लोगों को नहीं पता, मैंने 2 साल जेई के लिए प्रिपेयर किया है, 1 साल मैंने कुछ और कोर्स लिया था, फिर मैंने उसको ड्रॉप आउट किया, फिर मैंने ड्रॉप ले लिया बेसिकली। फिर ड्रॉप लेके मैंने कुछ ऐसा किया नहीं, फिर मैंने ऐसे ही प्राइवेट कॉलेजेस के एग्जाम दिए, और जो सबसे सस्ता, सबसे ज़्यादा स्कॉलरशिप देने वाला एग्जाम था वो यही था, जो मुझे सबसे कम बजट में बैठ रहा था, सबसे कम पैसों में ठीक ठाक आरओआई दे रहा था। सो दैट्स व्हाई आई चूज एलपीयू। एंड एलपीयू इतना बुरा नहीं जितना उसका नाम खराब है।
आई मीन हाँ सच्ची में, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लाइक कल्चर वाइज, क्लब वाइज आते ही मैंने 3 कॉन्सर्ट्स अटेंड कर ली। लाइक तुम समझ रहे हो इधर का कॉलेज लाइफ तो अच्छा है। अब आप, मैं जब LPU नाम ले रही हूँ तो अपने दिमाग में IIT NIT हटा दो और Tier 2 कॉलेजेस भी हटा दो ना, Tier 3 के कंपैरिजन में ही बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है? प्लीज डोंट जज मी, प्लीज 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 प्लीज, हम्बल 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 रिक्वेस्ट। ओके, वी आर ऑन डेट, यू कांट जज मी, ओके? तो यहाँ पर राहगीर आ चुके हैं, वो कोई तो बंटवारा मूवी आई है, उसकी प्रमोशन के लिए सनी देओल और प्रीति जिंटा को भी मैंने मेरे जीवन में पहली बार देखा, एंड इट वाज ग्रेट। नहीं फकिंग बकवास एक्सपीरियंस, क्योंकि भीड़ थी ना, भीड़ है यहाँ पर, तो भीड़ की वजह से मेरा दिमाग खराब हो गया था उस कॉन्सर्ट में। बट ठीक है यार, देखने तो मिल गया ना किसी को। वैसे तो मैं किसी की फैन नहीं हूँ, बट ठीक है, मतलब सेलिब्रिटीज आ रहे तो देख लूंगी, ऐसे कुछ नाटक नहीं है मेरा कि नहीं नहीं ये मुझे पसंद नहीं तो नहीं देखूंगी, ऐसा कुछ नहीं था। अगर हम थोड़ी सी पॉकेट मनी की डिस्कशन कर ले तो आप समझ ही गए होंगे कि मेरी बहुत ज़्यादा ही पॉकेट मनी होगी कि मुझे ऑनलाइन किसी के साथ डेट पे जाना पड़ रहा है और तुमसे बात करना पड़ रहा है। तो मेरी पॉकेट मनी काफ़ी कम है, सिर्फ 1000 रुपये महीना मेरा पॉकेट मनी है, क्योंकि मेरे पापा को ऐसा लगता है कि जो 19-18 साल के बच्चे होते हैं उनको खुद ना खुद जीवन में कुछ करना चाहिए। तो 1000 रुपये, आई डोंट नो वाई, बजट टाइट जो भी इशू है, तो मेरे और भी भाई बहन है, सो 1000 रुपीज इन माई पॉकेट मनी सिर्फ, और मैं उसमें एडजस्ट करती हूँ क्योंकि बेसिकली आई हैव हॉस्टल फॉर फूड, आई हैव मेस फॉर फूड, हॉस्टल रहने के लिए मेरे पास छत है, मेरे पास खाने के लिए है, मतलब मेस, एंड जो मिसलिनियस खर्चे होते हैं जो अननेसेसरी होते हैं वो होंगे इस 1000 रुपीज में, अकॉर्डिंग टू माई फादर। यस, सो मैंने आपको एकदम फर्स्ट में ही शायद ओवर शेयर कर दिया, फर्स्ट डेट में ही, बट ठीक है, मैं अभी फर्स्ट स्टेप ले लूँ। टू बी वेरी ऑनेस्ट बकवास है, बट इट्स लाइक कि डेट का है ना, दैट्स इट, इतना ही है अभी तक जीवन में, इतना ही हुआ है अभी तक, 1 महीना। आज था मेरा लेक्चर, कम ही था, 3 ही लेक्चर थे। अच्छा तुमको मैं कॉलेज का प्रोसेस बता दूं, यहाँ पर ना लेक्चर ना टाइम टेबल वाइज नहीं होते, यहाँ पर कभी भी लेक्चर होता है और कभी भी कट जाता है, मतलब लेक्चर खत्म हो जाता है, कभी कभी लेक्चर कैंसिल हो जाते हैं। तो मेरा तो सही है कि मुझे हॉस्टल से वहां तक ही जाना पड़ता है, मेरा तो रोज सुबह सफर होता है, मैं रोज सुबह सफर खेल रही हूँ यहाँ पर रोज, क्योंकि इतना चलना है, गर्ल्स हॉस्टल, तो मैं GH2 में हूँ, GH2 के हॉस्टल में हूँ, और मुझे कहीं फलाने क्लास में जाना है, वो होगा ब्लॉक 37 में, ब्लॉक 10 में हूँ, मैं किसी ब्लॉक 37 में जाके फिर मैं मेरा कॉलेज जाऊंगी, 8वां फ्लोर, लिफ्ट काम नहीं कर रहा है, लिफ्ट काम भी कर रहा है तो भर चुका है सब में, इतनी बड़ी कैंपस बनाई इन्होंने और 3 लिफ्ट नहीं डाल पाए एक 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 बिल्डिंग में। तो सैड बट ट्रू रियलिटी, एंड आप अगर JEE क्लियर नहीं करोगे तो यहीं पर आओगे, सो फैक्ट्स एक्सेप्ट कर लो। टू बी वेरी ऑनेस्ट, रूममेट्स मेरी ठीक ठाक है, मैं पहले जज नहीं करूंगी, मैंने पहले जज कर दिया था तो मेरी वाट लग गई थी। सो मैं कहना चाहूंगी कि समय के साथ इंसान नहीं बदलते, समय के साथ इंसान रंग दिखाने लग जाते हैं, तो मेरे साथ वही हुआ है, बट ठीक है, मुझे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आई एम ऑन माई ओन, दिस इज माई डेस्क, दिस इज माई बेड, एंड ऑल आई केयर अबाउट इज माई सेल्फ। सो या, मैं एक्चुअली, मेरे बुरे रूममेट्स नहीं है, मैं तुमको फ्यूचर में थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगी, और रूममेट्स के ऊपर प्रॉपर स्टोरी टाइम तो 4 साल बाद ही जानी है, क्योंकि किसी को समझे ना किसकी क्या स्टोरी है करके, मुझे पता है कि मुझे हर साल अच्छी अच्छी स्टोरी मिलेगी रूममेट्स के बारे में। सो या दैट्स इट, और आई होप आप सबको अच्छा कॉलेज मिला हो। अपार्ट फ्रॉम डेट शिट, मैं तुमको बता दूँ कि तुम टेंशन मत लो, सब सही हो जाएगा। if you are in tier 3 college, and I believe that everybody has this special gift in themselves, मेरे पास भी था, मुझे यहाँ पर आके रियलाइज हुआ, तो मैंने भी बहुत सारी चीज़ों में, क्लब्स में एनरोल किया हुआ है, मैं फ्यूचर में आपको उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन देती रहूँगी। बाकी नेवर गिव अप, बिकॉज नेवर गिव अप इवन इफ यू आर इन tier 3 कॉलेज। मैं IIT जाने वाली थी, मेरा फर्स्ट वीडियो ही इसी बात पे से शुरू हुआ था, बट आई एम नॉट इन IIT, दैट डजंट मीन कि माय लाइफ इज ओवर, मेरा जीवन खत्म हो चुका है, अब मेरे पास कुछ भी नहीं आगे जाने के लिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं डिमोटिवेट नहीं होती, मैं तुमसे ज़्यादा डिमोटिवेट होती हूँ, बट मेरा बस वही है कि मैं उठ जाती हूँ फिर वापस। और अगर आप पूछ रहे हैं कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कुछ हो रहा है यहाँ पर, हाँ जी हो रहा है, सबके हैं, बट तुम्हें ऐसा लग रहा है मैं मजाक कर रही हूँ, तुमको ऐसा लग रहा है मजाक कर रही है कि इसका नहीं है, सच में मेरा नहीं है, आई एम किडिंग यू नॉट, मेरा नहीं है, किसी के साथ मेरी वाइब मैच नहीं होती, और होती भी है तो वो लोग बटले निकल जाते हैं। सो या, मैं खुद 5'1" हूँ, बट ठीक है, मेरे स्टैंडर्ड्स थोड़े से ख़राब है उस मामले में। तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड चल रहा है, हाँ चल रहा है, कैंपस में चल रहा है, मेरे इर्द गिर्द चल रहा है, बट मेरा नहीं चल रहा है। अगर कुछ चला तो मैं बता दूंगी, क्योंकि यहाँ पर मेरा परिवार नहीं है, तो फिर मैं इधर ओपन अप हो सकती हूँ हर चीज़ के लिए, बट मेरा कुछ नहीं चल रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। दैट्स व्हाई आई हैव टाइम टू राइट डाउन कि मुझे क्या बोलना है, आई हैव टाइम टू मेक वीडियोज, आई हैव टाइम टू स्टिक दिस क्या बोलते हैं इसको, स्टिकर्स, आई हैव टाइम टू मेक माई रूम एस्थेटिक्स। व्हाई सो? बिकॉज आई डोंट हैव बॉयफ्रेंड यार, समझो तुम इस बात को।
और बाकी तो यहाँ पर सीसी वीसी मुझे कुछ पता नहीं था, टक शॉप ये वो मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी कि मेरे लिए क्या क्या नई नई चीज़ें थी यहाँ पर, बट मैंने सब चीज़ों से कॉप अप किया है अभी के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे बस बताना हॉस्टल टूर चाहिए क्या नहीं चाहिए, सब कुछ आ जाएगा, बिकॉज आई हैव गुड कैमरा, आई एम एक्सट्रोवर्ट, माई रूम इज एस्थेटिक, सो वाई नॉट मेक वीडियोज। हाँ, सो इसी के साथ जय हिंद, बिलेटेड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। मैं बहुत ज़्यादा ही देशभक्त हूँ, आप भी देशभक्त बनो, देशभक्त होने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है देशभक्त होने में, ठीक है। चलते हैं, राधे राधे, बाय बाय, स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। मिलेंगे सेकंड डेट पे। अगर आप सेकंड डेट पे नहीं आए तो मैं समझ जाऊंगी आपसे रिजेक्ट हो गई हूँ मैं। अगर आप मेरा वीडियो नेक्स्ट टाइम नहीं देख रहे होंगे तो मैं समझ जाऊंगी आपने मुझे फ्रेंड जोन कर दिया है। ठीक है बेबलेट्स, बाय बेबलेट्स।